नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से देख लिया तो आप एग्ज़ाम में 50 में से 40 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। उसी से संबंधित आज हम 15वें नंबर का वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका किया गया था? सेल खड़ी का। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। भारत में शक्तियों का मुख्य प्रमुख उभरता केंद्र है, कौन सा है? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? कितने का? 1 लाख करोड़ रुपए का। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? कौन थे वो? मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे ये? मुइनुद्दीन चिश्ती। ये कौन थे? सूफी संत थे जो ये मानते थे कि जो भक्ति संगीत, जो हम संगीत के द्वारा जो ईश्वर भगवान की जो भक्ति करते हैं वो ईश्वर तक पहुंचने का एक सबसे सरल मार्ग था। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? क्या होता है? जोखिम उठाना। उद्यमी क्या करता है? अगर व्यापार करता है तो सबसे पहले अगर वो पैसा लगाएगा तो उसमें भी एक जोखिम रहेगा कि भाई मैं पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर लगाऊंगा मुनाफा हो गया तो मेरा फ़ायदा होगा और अगर नहीं हुआ तो मेरा नुकसान होगा। इसलिए क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है उसका? जोखिम उठाना। यानी कि उसको क्या लेना पड़ता है? हर काम के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, कौन थे? चित्तरंजन दास। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, क्या की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? कौन सा विदेशी बैंक नहीं है? ING वेश्या बैंक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है? विनिर्माण का। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? किसको किया गया था? BHEL एवं गेल को। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसके साथ रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता जैसे संबंध रखे थे। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? वे एक दूसरे के क्या थे? पूरक हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, क्यों होता है? धूल के कणों का कारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? कौन सा तत्व है? हीलियम। प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है, क्या नाम है? वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? किसको कहा गया? बाबर को। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त
नहीं है। कौन सा अधिकार? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अधिकार है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, एक समान रहता है या नीचे होता रहता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं जिसको, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, कौन है? मनमोहन सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? कौन सा भाग है वो? भाग 3। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, कौन सा युद्ध था? वो वाला बक्सर का युद्ध। बक्सर में जो युद्ध हुआ था उसने अंग्रेजों का प्रभुत्व जो था वो भारत में क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? कौन होता है? अल्फा किरण। कौन सी किरण होती है ये? अल्फा किरण। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को? निश्चित संख्या नहीं है, मतलब क्यों? कितने भी सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, कोई निश्चित नहीं है संख्या। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। उलगुलान किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किसने दिया था? गुप्त वंश ने। क्यूरी किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन थे वो? चार्ल्स विलिकिंस। कौन थे? चार्ल्स विलिकिंस। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है, कितने प्रतिशत है? 31.1%। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? क्या कौन सा है? H2O2। दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। योजना आयोग है एक क्या है? असंवैधानिक निकाय है। गैमेक्सिन है एक क्या है? गैमेक्सिन कीटाणु नाशक। क्या करती है? कीटाणुओं को क्या करती है? नाश करती है, कीटाणुओं का नाश करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कीटाणु नाशक। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? किससे की जा सकती है? लध्वक्ष गोलाभ से। लध्वक्ष गोलाभ से। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है, कितने देश हैं? 6। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? लिपिडेटेरियोलॉजी। लिपिडेटेरियोलॉजी यानी कि इससे हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? तितलियों के बारे में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? किसके? बैंकिंग संस्थान के। डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? मलकागिरी। मलकागिरी। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? कितनी बार? 3 बार। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।